Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। गाइज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म ही कर रखा है कि यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम लोग मैथ के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास रियल नंबर चल रहा है। कल यानी कि इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने अच्छे एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको उसी के आगे कुछ चीजें बताऊंगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यहां से काफी ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आते, भर भर क्वेश्चन आते, काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट। मैं आज इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान सुन लेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का नाम थोड़ा सा चेंज हमारे पास हिंदी में हो जाता है, मैं बोल देता हूं। यूक्लिड को यूक्लिड ही बोलते हैं, डिवीजन को बोलते हैं विभाजन, और एल्गोरिदम को बोलते हैं प्रमेय। तो ये हमारे पास हिंदी में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक एक वर्ड को यहाँ पे डिफाइन करता हूं आपके लिए, ध्यान सुनो। सबसे पहले यहाँ पे जो एक वर्ड आया हमारे पास एल्गोरिदम। सबसे पहले हम लोग इस एल्गोरिदम की कहानी समझते हैं कि इस एल्गोरिदम का हमारे पास मतलब क्या है, क्या कैसे कहानी। चलिए सुनिए ध्यान से। हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास एल्गोरिदम शब्द है ना, ये हमारे पास, मैं आपको कहानी बताता हूं कि ये हमारे पास कहां से लिया गया, कैसे हमारे पास। देखो पढ़ाई में, स्टडी में यह बात याद रखो, जब कभी आप लोग कंपटीशन के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ध्यान सुनिए, एल्गोरिदम का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, यानी कि इसकी मीनिंग क्या होती है यार, मीनिंग। तो एल्गोरिदम की मीनिंग को हम लोग मीनिंग को जानेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक ध्यान से देखेंगे तो मैं आपके लिए यहां बगल में इमेज लगाया दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। ये क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये क्या होता है मैं आपको अच्छे समझाता हूं। यानी ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, यानी इसमें कई सारे हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक में अच्छे क्लियर हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों बुक में बताया गया है हमारे पास क्या, कि एल्गोरिदम से क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ रूल्स होते हैं, और उन रूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी वो स्टेप वेल डिफाइंड हुई, ऐसा नहीं कि कोई भी अलग स्टेप लगा दो, सही स्टेप लगाने होंगे। तो वेल स्टेप डिफाइंड स्टेप यानी रूल्स होंगे, और उन रूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसी का मतलब होता है एल्गोरिदम। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया छोड़ दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपको घर पे यानी कि चाय बनाना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैसल यानी पात लेते हैं। तो पात में क्या डालते हैं हम लोग, पहले पानी डालते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। जब पानी बॉईल होने लगता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कि चाय की पत्ती डालते हैं, उसके बाद दूध डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब चाय खौल जाती है, अच्छे से पक जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं। जब छान लेते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, गैस को यानी कि ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यानी उस चाय को पीने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने जो स्टेप आपको बताया चाय के प्रिपरेशन को, कि चाय कैसे कैसे तैयार होगी हमारे पास, ये जो मैंने आपको तरीके आपके सामने आ रहे हैं, इसी तरीके को बोलते हैं एल्गोरिदम ऑफ टी। यानी क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम ऑफ टी। एल्गोरिदम ऑफ टी यानी चाय के बनाने की हमने यहाँ पे क्या किया, टी। यानी कि टी जो हमारे पास होती है, जो चाय होती है, टी यानी कि जो चाय के बनाने के एल्गोरिदम हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं। तो एल्गोरिदम मतलब क्या थे, ये स्टेप होंगे, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगी, यानी कि चाय बन जाएगी आपको पीने के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास एल्गोरिदम का मतलब। सबको समझ में आ गया। वही यहाँ पे लिखा भी है कि यानी क्या होता है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप अब तो आपको समझ में आगे हो गया। लेकिन यहां भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और डीप लेके चलता हूं। देखिए ध्यान से यार, एल्गोरिदम सब किसने दिया था, काफी लोग ये ही नहीं जानते कि एल्गोरिदम शब्द यानी कहां से आया। यार ये भी जान जाओ, जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं किसने दिया और कब दिया, कैसे दिया। देखिए, एल्गोरिदम जो शब्द हमारे पास है ना, 9th सेंचुरी को सबसे पहले इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमारे पास 9th सेंचुरी में आया, यानी कि शब्द लाया गया था। इसको क्या किया था, एक हमारे पास क्या थे, पर्शियन एक मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथ
मैटिशियन, पर्शियन आज की भाषा में हम लोग फारसी, देखिए जो पर्शियन कंट्री आज के जमाने में, आज इस समय हम लोग इसको फारसी बोलते हैं, आज के जमाने में क्या बोलते हैं, फारसी बोलते हैं। तो जो पर्शियन हमारे पास है कंट्री, वहां के मैथमेटिशियन से, जिसको हम लोग फारसी यानी कि आज की लैंग्वेज हम लोग पुकारते हैं, वहां एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल। एनसीईआरटी किताब में देखो तो आपको मिल जाएगा, अल ख्वारिजमी, क्या नाम था, ध्यान देख लिए, अल ख्वारिजमी। यानी कि ये हमारे पास जो यानी कि जो एल्गोरिदम शब्द है ना, ये एल्गोरिदम हमारे पास 9th सेंचुरी में एक हमारे पास पर्शियन यानी कि फारसी के एक मैथमेटिशियन थे हमारे पास, इनका नाम था अल ख्वारिजरी। इन्हीं के नाम से एल्गोरिदम को डिराइव किया गया है, यानी इनके नाम से ही एल्गोरिदम शब्द को बनाया गया है। यानी कि हमारे पास फारसी, हमारे पास फारसी कंट्री में हमारे पास एक मैथमेटिशियन रहते थे जिनका नाम क्या था, अल ख्वारिजमी। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। यानी इन्हीं के नाम से एल्गोरिदम वर्ड को लिया गया है। और सुनिए, ये बंदा छोटा मोटा बंदा नहीं है, इसी बंदे ने अलजेब्रा वर्ल्ड को भी डिफाइन किया है। यानी इस बंदे ने क्या किया था, एक बुक डिफाइन किया था, एक बुक लिखी थी, आपके सामने मैं बुक का नाम लगा दे रहा हूं, चेक कर लेना, इसी से नेम ऑफ द बुक। उस बुक के माध्यम से इसने क्या किया था, अलजेब्रा वर्ल्ड को भी डिफाइन किया था। यानी कि ये हमारे पास होती एल्गोरिदम की कहानी। सबको समझ में आ गया, सबको मजा आ गया। तो ये होता है एल्गोरिदम का मतलब होता है। तो आप सबने एल्गोरिदम मतलब समझ लिया होगा, बहुत बढ़िया। एक नई चीज हम आपको बताते हैं, वो भी समझ लीजिए, फिर हम लोग इसकी डिफाइन करते फिर आगे बढ़ते। देखिए अगली एक चीज हमारे पास में एक वर्ड मिलता है लेमा। तो मैं आपको बताता हूं क्विकली लेमा क्या होता है, ये भी हमारे पास में वर्ड मिलेगा, देख लेते हैं क्या होता है लेमा। देखिए इनको लोग प्रमेयिका बोलते हैं। देखो लेमा क्या होता है, पहले मैं आपको बोलता हूं फिर बताता हूं। देखिए लेमा क्या होता है, लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट हमारे पास होता है। यानी इसमें एक पहले से कोई प्रूवन स्टेटमेंट, यानी जो बात पहले से प्रूव हो चुकी होती है वो बात होती है, और उस बात की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ए न्यू स्टेटमेंट। यानी कि मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। लेमा हमारे पास क्या होती है, लेमा का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होती है, एक पहले से एक अच्छी यानी कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक कही गई बात होती है, और उस बात को यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी एक नई बात को उसके स्थान पे प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो उसको लोग बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो वर्ड समझ लिया, अब क्विकली समझते हैं कि ये यानी कि जो हमने टॉपिक लगा रखा है इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक लगा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसका मतलब आपको मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने हिंदी माध्यम के बच्चों वालों के लिए हिंदी लिख देता हूं, तो जैसे जो ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। इसको लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए फटाफट ये क्या है। देखिए तो एल्गोरिदम का सिंपल मतलब हुआ कि ये कुछ रूल्स हैं जिससे कोई चीज हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे। किसके रूल्स हैं, डिवीजन मींस होता है डिवाइड का मतलब होता है भाग। यानी ये क्या है, भाग करने के कुछ रूल देगा। यूक्लिड क्या है, नेम ऑफ मैथमेटिशियन, यानी कि पूरे, यानी कि एक हमारे पास क्या थे, ये गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथ के जानकार थे। तो सबको मिला के बोल दो। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि इसमें भाग करने के कुछ रूल मिलेंगे जिसको यूक्लिड जी ने बताया था। तो ये मतलब हमारे पास क्या होता है, निकल के आता है। अब देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास है, जो हमारे पास यूक्लिड हमारे पास डिवीजन यानी कि डी और जो एल्गोरिदम है, इससे दो बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। यानी यूक्लिड डिवीजन जो हमारे पास एल्गोरिदम है, इन्होंने दो प्रकार की समस्याएं सॉल्व करने की हमें बताया है। पहली बात तो यही, ये हमें डिवाइड करने के तगड़े से रूल बताएगा, और कोई भी डिवाइड क्वेश्चन सही या फिर गलत उसका भी प्रूफ ये देता है। और यूक्लिड डिवीजन की सहायता से हम किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बातें यानी यूक्लिड जी ने बताई। इससे हम लोग यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी नंबर का डिवाइड सीखते हैं, और क्या सीखते हैं हम लोग, एचसीएफ देखते हैं। तो एक अब पहले हम लोग पहले फेज में ये देखेंगे कि इन्होंने डिवाइड करने का मेथड कैसे बताया। तो मैं क्विकली इसको मिटाता हूं, देखिए ध्यान से। तो इन्होंने सबसे पहले डिवाइड का रूल बताया। तो देखिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि इन्होंने डिवाइड के रूल में बताया। तो बताया क्या, देखिए जब इन्होंने डिवाइड के रूप में बताया तो इन्होंने बताया क्या, देखिए
मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देखना, सब लोग ध्यान देखो, क्योंकि पहली हमारी एक्सरसाइज जो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं आपके लिए। देखिए जैसे कि हमारे पास 5.2 है, ये क्या आ गया, यस, जैसे हमारे पास 5.2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 से हम लोग 5 को नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करते हैं, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझ लो, क्या, देखिए जिससे यानी कि हम, यानी 5 को 2 से डिवाइड किए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, यानी डिवाइड करने वाला। और जिसको भाग किया, मैंने इसको भाग किया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और जितनी बार मैं टेबल पढ़ता हूं उसको लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, कोएफिशिएंट बोलता हूं। और नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचता है इसे लोग क्या बोलते हैं बताइए, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। देखिए हिंदी में लिख देता हूं, देखिए डिवाइजर का मतलब हमारे पास क्या होता है, भाजक, यानी भाग करने वाला। और डिवाइडेंड का मतलब होता है हमारे पास में क्या, भाज्य। और क्वेश्चन मतलब क्या होता है, सबको पता होगा हमारे पास क्या होता है, भाग फल होता है। और ये मतलब हमारे पास क्या होता है, शेष फल होता है। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, क्या, अब मैंने कहा कि यार ये क्वेश्चन सही या फिर गलत, इसकी हमें क्या करना है, यानी कि जांच करना है। देखिए कैसे करेंगे यार, मैंने कहा कि 5 नंबर कब मिलेगा। देखिए अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 इंटू 2, और नीचे वाले को ऐड कर दूं, तभी तो 5 मिलेगा। भाई जब हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग छोटे स्टैंडर्ड में 5-6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग किसी भी डिवाइड क्वेश्चन को उसकी जांच पड़ताल करते थे ना, कि क्वेश्चन सही है गलत, यानी उत्तर की जांच करते थे, चेकिंग दी आंसर करते थे। कैसे करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले जोड़ो, तो बीच वाला मिल जाए, तो हमारे पास सवाल सही है ना। यानी कि अगर इसका ऐड 5 के बराबर आ जाए तो हमारा सवाल सही है। चेक कर लीजिए, देखिए तो 2 दूना 4, इंटू 2 4, और 1 कितना का 5 आ गया। हाँ, यानी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही लगाया, यानी कि हमारे क्या किया, हमने क्वेश्चन को चेक कर लिया कि हमारे पास क्या है, सही है गलत है। अब ध्यान सुनना, अब आप में से कुछ लोग हमारे पास ये कहेंगे, ये चीज तुम पहले से जानते थे, बिल्कुल सही, ये चीज हम पहले से जानते थे, लेकिन मैथ की दुनिया में इसका लिखित प्रमाण किसी ने नहीं दिया था। वो एक होशियार बंदे ने, यूक्लिड ने दे दिया। यूक्लिड ने कहा, यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था, मैं लिख भी देता हूं, यूक्लिड्स एलिमेंट। आप गूगल सर्च करो तो मिल जाएगा। यूक्लिड एलिमेंट्स के नाम से उसने बुक यानी कि पब्लिश की थी, जिस यानी कि उसमें क्या क्या था, यानी कि हमारे पास जो 7th हमारे पास था, यानी यूक्लिड्स एलिमेंट के नाम से की बुक थी। जो उसी बुक में क्या क्या था, उन्होंने इस बात को प्रूफ के साथ बता दिया। ये बातें पहले भी थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या था, इस बात को रिटर्न रूप में दिया कि हम ऐसे ऐसे चेक करते हैं, इसीलिए यूक्लिड आज हमारे पास फेमस हो गए। देखिए तो सबको मालूम चल गया, यानी ये जो तरीका हमारे पास है, पहले से ऑलरेडी में मालूम था कि ऐसे ऐसे करने पे हमारे पास ये मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। देखिए अब मैं क्या करता हूं, आज कुछ सिंबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान देखना मैं कौन सिंबल बनाऊंगा। देखिए यार आज की बात कुछ सिंबल हम लोग यूज कर लेते हैं, कुछ संकेत बना लेते हैं। देखिए डिवाइडेंड को आज की बात में स्मॉल एस दिखाऊंगा, और जो डिवाइजर है मैं आज के बाद स्मॉल बी से दिखाऊंगा, और जो हमारे पास क्वेश्चन है मैं इसको स्मॉल क्यू से दिखाऊंगा, और जो रिमाइंडर है हमारी स्मॉल आर से दिखाऊंगा। तो ये जो मैंने वैल्यू बनाई यहाँ पे उठा के रख लो, तो क्या क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। 5 हमारे पास क्या था, डिवाइडेंड था, जो कि हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, ए से दिखा रहा हूं, मैंने ए लिख लिया। और 2 हमारे पास क्या था, देखिए ध्यान से, ये डिवाइजर, यानी कि हमारे पास किससे, बी से है, इनटू ये वाला 2 किससे था हमारे पास, ये था क्वेश्चन, यानी कि इसको मैंने किसे दिखाया, क्यू से दिखाया है, प्लस 1 क्या था हमारे पास, रिमाइंडर, यानी कि आर है, मैंने आर दिखा लिया। यानी ए इक्वल टू बी क्यू, साथ में लिख लो, बी क्यू प्लस का आर, ये चीज निकल के आई भैया। और इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला। ये होता है फार्मूला, मैं चाहूंगा इसको क्विकली आप लोग याद की कर लें, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, ये हमारे पास क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला होता है। इसको क्विकली आप समझ लें कैसे हमारे पास आया। क्या ये हमारे पास पहले से नहीं था, पहले से ही था, लेकिन किसी ने रिटन नहीं दिया था, लिखा हुआ किसी ने नहीं दिया था। तो यूक्लिड ने अपनी बुक में, यानी कि यूक्लिड एलिमेंट के बुक में इसको ये बात बता दी, इसीलिए आज ये हिट हो गए। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। चलिए इसका पोस्टमार्टम हम आगे करते हैं। देखिए ये चीज जो लिखी है, चीज हमें क्या बताती है, मैं आपको फील करके बताता हूं। देखिए कैसे, इधर हमारे पास शायद आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर ही मैं समझा देता हूं, यहां पे प्लेस है हमारे पास। देखिए तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस का आर,
इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाने जा रहा हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको, देखे ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि 2 से 5 को डिवाइड करते 2 2 जा 4 बचता हमारे पास कितना 1 बचता है। नीचे वाला होता है आर, वहां सिंबल यूज कर लीजिए आप, और ये हमारे पास क्या होता है बी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सवाल क्या करता हूं, मैं पूछता हूं कि ये आर का मान क्या होगा, तो सोच के मुझे बताना ध्यान से। देखिए यार आर का जो मान है मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, जो आर का मान हमारे पास है ना, ये आर का मान या तो इक्वल टू 0 होगा। सोचो अगर यहां पे 6 हो जाए तो 2 3 जा हमारे पास 6 हो जाता, करके 0 आ जाता, या तो आर का मान 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, जिधर मुंह बड़ा होता है उससे ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होगा, यानी आर का मान 0, आर का मान क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। क्या आर का मान कभी भी हमारे पास 0 से छोटा होगा, निगेटिव वैल्यू, अरे नहीं होगा भाई, निगेटिव कैसे हो सकती है, अगर निगेटिव होगा तो एक बार टेबल हम फिर से नहीं पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी आर का मान केवल और केवल या तो इक्वल टू 0 होगा या तो क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन, यानी कि क्या होगा 0 होगा। यार इन दोनों सिंबल को मैं लगा के अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखता हूं कि आर, देखिए पहले ग्रेटर देन लगा लीजिए ऐसे, इक्वल टू का एक साइन लगा लीजिए ऐसे, इक्वल टू 0, यानी आर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, हमेशा 0 होगा। सबको समझ आ गया। अब ये क्यों बता रहे सर, अरे भैया इसी साइन हम यूज करेंगे, इसको ध्यान सुनते रहो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं भले कैमरे में नहीं आ रहा हूं लेकिन मेरी बातें आ रही हैं। देखिए आगे, तो यानी आर के मान में ये बातें मैंने सीख ली, मैं चलिए उधर ट्रांसफर करता हूं इस बात को, देख लीजिए, देख लिया, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर का मान क्या होगा, चेक करिए हमारे पास, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। आगे मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान देखना, देखिए यहां वापस आ जाइए, देखिए क्या, मैं फिर से लिख लेता हूं यार, देखिए ध्यान से, यहां तक आ ही रहा होगा आई होप, देखिए ध्यान से। तो मैंने क्या किया, 2 को 5 से डिवाइड किया तो 2 2 कितना हमारे पास 4 आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान सुनो, ये क्या है हमारे लिए आर है, ये हमारे लिए क्या है भैया बी है। यार ध्यान से देखो तो आर और बी में क्या रिलेशन है, देखो आर छोटा है और बी हमारे पास क्या है, बड़ा है, यानी आर का जो मान है हमेशा हमेशा क्या होगा, आर का मान छोटा होगा किससे, बी से, ये बात भी 100% होगी। यानी आर का मान शेष फल जो है रिमाइंडर है, क्या डिवाइडेड से छोटा नहीं होगा, छोटा तो होगा। अगर बड़ा कैसे आएगा, अगर बड़ा होता तो यही टेबल एक बार ज्यादा पढ़ के खत्म कर चुके होते उसको हम लोग, आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी आर का मान हमेशा बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना ही चाहिए, होता भी है। चलिए एग्जांपल भी देता हूं, देखो जैसे मैंने कहा कि बी का मान हमारे पास 4 आ गया, तो मैंने कहा आर के मान आने की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी आर का मान क्या क्या आ सकता है, तो देखो बी से क्या होगा, छोटा होगा, तो बी से छोटे में आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, 3 2 1 0, यानी आर का मान इन 4 डिजिट में से कोई एक हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया कि बी की वैल्यू मान लो 5 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 से छोटा 4 3 2 1 0, यानी इन वैल्यू में से कोई भी हमारे पास हो सकता है। तो ये भैया मैंने क्विकली आपको समझा दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है। इसको आप अच्छे से कहीं जैसे जैसे मैं लिख रहा था वैसे नोट करके चला करो, इसको लिख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। यहां अगर आपने समझ लिया, समझ ली एक्सरसाइज खत्म ही हो गई, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए। तो पहली चीज उन्होंने डिवाइड के बारे में बताया था, खत्म हो गया इनका सेकंड। और आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना, अभी हम लोग लगाएंगे, अभी जस्ट लगाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास बनी हुई है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या है, ये नंबर्स होंगे यार, एग्जैक्टली नंबर्स होंगे। कौन से नंबर होंगे हमारे पास, इंटीजर नंबर होंगे। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो पहला हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जो डिवीजन के बारे में बताता हम इसको सीख चुके हैं। अब हम क्विकली समझते हैं कि हमारे पास क्या, इन्होंने एचसीएफ के बारे में कुछ बताया था, एचसीएफ के बारे में क्या बताया था, हम इसको देख लेते हैं। बट जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने एचसीएफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी। हमारी वीडियो थोड़ा सा बच्चे कहते हैं लंबी हो जाती है, बट मैं यार ऊपर नहीं पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्चुअल चीजें होती क्या है। जब मैं पढ़ाया करूं, एकांत रूम में बैठ जाइए, यानी कि अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, अच्छे से बैठ कर नोट करो। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम या फिर कंपटीशन में जो मैं जो चीज पढ़ा दूं से बाहर आ जाए। मैं काफी एनालिसिस करके आपको पढ़ाता हूं, अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे कोई चीज से बाहर नहीं आ सकती है। तो अच्छे से लिखो। फालतू में क्या करता हूं, बातें नहीं करता हूं, लोगों के र्यूमर में नहीं फंसता हूं, नेगेटिविटी में नहीं फंसता हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं, बकवास कम करते हैं। देखिए तो यूक्लिड ने एचसीएफ के बारे में क्या तरीका बताया है। यार यूक्लिड की बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज तक हम कैसे एचसीएफ निकालते थे। देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं हम लोग नंबर कोई क्विकली ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया, कितना ले लिया, 25 ले लिया,
कुछ रैंडम नंबर लेते हैं, मान लो कि हमने 12 ले लिया और यहाँ ले लिया हमने कितना 18 ले लिया, चलो हमने कितना ले लिया 18 ले लिया। अब मैंने कहा यार कि 18 और ये हमारे पास 12 है, हमने कहा इसके स्टेप निकालो। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर मतलब होता है किन किन दूसरे नंबर की वैल्यू कट जाएंगी। देखिए तो 12 अपने आप से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा, 12 अपने आप से कटेगा, 18 इस कटेगा, 18 2 से कटेगा, 18 3 से कटेगा, 18 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से 18 और 9 से कट जाएगा हमारे पास, 9 2 18, 18 अपने आप से कट जाएगा। ठीक है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। यानी ये 12 18 के क्या है, फैक्टर है। अब देखो दोनों में मिल क्या रहे हैं, तो एक एक मिल रहा है, दो दो मिल रहा है, तीन तीन मिल रहा है, और क्या मिला चार, और यहाँ पे 6 6 मिल रहा है, चार चार तो है नहीं। ये चीज हमारे पास है, एक एक हो गया, दो दो मिला, तीन मिल गया, चार तो मिला, 6 6 मिल गया और मिल नहीं रहा। यानी कि सबसे पहले ने क्या क्या फैक्टर कर लिया, फिर हमने क्या क्या दोनों को कॉमन कर लिया, यानी कि देखा हमने दोनों में कॉमन क्या है। उसके बाद हमने देखा कॉमन में भी सबसे बड़ा कॉमन कौन है, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा मुझे तो 6 ही नजर आ रहा है, दोनों मिल रहा हो, यानी कि सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट चेक करो, क्या चेक करो, हाईएस्ट। तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट चेक कर लिया, हाईएस्ट। तो कितना आया, 6 आया। तो देखिए नाम क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। यानी कि पुराने समय यानी कि जब तक इन्होंने नहीं बताया था, अभी तक हम लोग कैसे निकालते थे, यानी कि 12 और 18 को जो हमारे 12 और जो 18 का HCF पे कितना निकल के आएगा, इन दोनों के सब कितना निकल के आएगा, हमारे पास 6 निकल के आएगा। आप समझ गए कैसा आया, पहले फैक्टर करते हैं फिर कॉमन करते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा कॉमन देते हैं, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो दिस वाज old method to find the HCF of two numbers, यानी दो नंबर का HCF निकालने का हमारे पास क्या था, ये ओल्ड तरीका था। अब देखिए HCF निकालने का नया तरीका, मॉडर्न तरीका, क्लास 10 वाला तरीका यूक्लिड ने क्या बताया, इन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा सुनो, जिन भी दो नंबर का HCF निकालना उसको लिखो जरा, इसको लिख लिया जरा। अब इन्होंने कहा डालो सोल्यूशन जरा, मैंने सोल्यूशन डाल लिया जरा, देखिए जरा ये हमने डाल दिया। अब इन्होंने कहा कि इसमें क्या करो, तुम देखो कौन सा नंबर छोटा है। सबको दिख रहा है कि 12 क्या है, छोटा है किससे, 18 से। अब इन्होंने कहा कि जो नंबर छोटा है, 12 छोटा है, आ रहा होगा स्क्रीन पे शायद। तो इन्होंने कहा कि जो नंबर छोटा है, यहाँ पे कितना छोटा है, 12 छोटा हमारे पास था। तो इन्होंने कहा कि जो नंबर छोटा हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर डालो। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कहा वैसे कर लेते हैं। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से 18 को डिवाइड कर लेंगे, क्या 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 क्या, हाँ सही सही सही। तो 12 बन जाए, 12 हमारे पास हो जाए, कितना बचेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8 से 2 निकल जाएगा हमारे पास, तो 6 बचे, खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या इसने 12 ने 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर पाया, नहीं कर पाया, रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर वाला हमेशा बोलता होता है, ये हमेशा बहुत बोलता, चोचो लगाया रहता है। तो अब ये क्या करेगा, 6 बोलेगा कि बच्चे लाल तुम हमको डिवाइड नहीं कर पाए, तो अब हम तुमको डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये क्या करेगा, अब 6 क्या करेगा, अपने जिस यानी जो डिवाइड नहीं कर पाया था 18 को, यानी कि इस वाले नंबर को, ये इसको डिवाइड करेगा। कर लो भैया, तो 6 दूनी कितना हमारे पास आ जाएगा, 12। अब 0 आ गया। तो चेक करो किस डिवाइजर ने, किस भाजक ने 0 बनाया। तो मुझे तो 6 ही नजर आ रहा है, 6 ही वो नंबर है जिससे कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूक्लिड ने बताया कि वह नंबर जो कि रिमाइंडर 0 ला दे, वो नंबर आपकी बात तुम HCF होगा। ये क्या होगा, HCF। तो चेक करो यहाँ पे सब कितना है, 6 आया। अच्छा पुराने में आंसर कितना था, 6 ही आया था। 12 और 18 के विषय का 6 आया था, यहाँ भी 6 आया। आंसर में कोई तरीका नहीं होगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स। यानी केवल मेथड्स में हमारे पास यानी तरीकों में बदलाव आ गया है। बात सबको समझ में आ गई। यानी जिन दो नंबर के बीच में से निकालना होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करते हैं, फटाफट डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा भैया 8 और 12 के से निकाल ले, फटाफट क्या करेंगे, यूक्लिड सब सीख चुके हैं, 8 छोटा नंबर लेंगे, बड़े नंबर को उड़ा देंगे। तो 8 कम 8, ओ मजा ही आ गया। यानी 8 बन जा 8, कितना बचेगा हमारे पास, 8 4 12, 4 बचेगा। अब इसने यानी इस 8 ने इस 12 को डिवाइड कर पाया, नहीं कर पाया। तो 4 बोलेगा मैं तुमको डिवाइड करूंगा, ये इसको डिवाइड कर देगा। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या इसने 0 बना लिया। तो जो 0 बना लेगा हमारे लिए वही क्या होगा, HCF होगा। यानी यहाँ पे सब कितना आ जाएगा, फुल आ जाएगा। तो यानी कि मैंने आपको बता दी ये हमारे पास क्या होता है, मैंने खत्म कर दिया। भैया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, क्योंकि यही दो कॉन्सेप्ट से पूरी एक्सरसाइजें बनी हुई हैं। चलिए क्योंकि इसको नोट कर लीजिए, फटाफट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 कि तेरे तीर की ताकत तेरे कमान में है, देख तीर उड़ान आसमान में है,
एक ही जिंदगी है, एक ही फलसफा है, काम करते रहो, यही बस जिंदगी है। देखिए, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन उसी पे है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन, अब लोगों को अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डोंट गो डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन, बिफोर गोइंग ऑन द क्वेश्चन जस्ट गो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। हमारा हमेशा ये फलसफा रहा है कि सीधा क्वेश्चन मत लगाइए आप, पहले उस क्वेश्चन के पीछे का आंसर समझ लीजिए, तब क्वेश्चन में अंदर एंट्री मारिए, जिससे कि क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे कहानी बढ़ा पाएंगे। देखिए, अब देखिए ध्यान से, वही लिखा है हिंदी मीडियम के लिए, मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, चेक कर सकते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी इन नंबर के एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, कुट्टू नहीं करना, कुट्टू नहीं करना चाहिए। हम लोग डालेंगे फटाका यहाँ पे क्या सोल्यूशन, लेट मी चेंज द मार्कर फॉर द ब्यूटी पर्पज। देखिए, तो हमने क्या किया, देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। पहला हम लोग ऑप्शन लेते हैं। देखो, जिन भी दो नंबर का निकालना होता है, कितना है हमारे पास 135 एंड हमारे पास कितना है 225। सबसे पहले देखो ध्यान से, 135 क्या है, स्मॉलर नंबर है 225 से। तो क्या होता है, स्मॉलर जो नंबर होता है ग्रेटर नंबर को डिवाइड करता है। भैया कल डालिए, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 270 हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे 135 ही आ जाएगा। 0 यहाँ हो गया हमारे पास 12, कितना गया हमारे पास 9 आ जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, यानी 90 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर 90 हमारे पास आ गया है तो हमारे पास क्या होगा, ये 90 भैया रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, रिमाइंडर बच गया तो क्या करेगा, अब ये इसको डिवाइड करेगा। तो कल डालिए, तो 135 को अब डिवाइड किया जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार 180 हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे। डिवाइड तो आता होगा, जिसको डिवाइड नहीं आता उसने किया है जिंदगी में, क्या है। तो देखिए ध्यान से, कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, एक कैरी लेंगे, 3 वो चलेगी, और हमारे पास यहाँ पे 4 चले 45 बचेगा शायद, देख लेते हैं। 5 और 9 3 4 13 3 यहाँ से लगेगा 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान, इसने भी इसको डिवाइड कर पाया तो ये बोलेगा मैं फिर से आपको डिवाइड करूंगा। सर कितने तक करेंगे ऐसा, अरे भैया तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 न बन जाए, शेषफल 0 न बन जाए। जब 0 शेषफल बन जाएगा तो देखो किसने बनाया, किस भाजक ने, किस डिवाइजर ने बनाया, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 90 को 45 से 90 को डिवाइड कर देंगे, तो 45 दूना 90, 5 दिन तक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 90, 2 पंचे तक 0, हासिल आ गया हमारे पास 1, 4 दूनी 8, 1 9 हमारे पास कट्टम कुट्टा हो गया। तो किस नंबर ने, किस डिवाइजर ने, किस भाजक ने 0 बनाया, तो 45 ने बनाया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ गया हमारे पास कितना 45, दैट इज योर आंसर। चलिए सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन डालेंगे, फटाका हम लोग सोल्यूशन डाल लिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 196, यहाँ देखिए जब मैंने इस माला का सिंबल लगाया था, इधर हमारे पास 225 है, ठीक है। तो 196 हमारे पास छोटा नंबर है, किससे, 38 2 0 से। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, पहले हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 6 बचेगा हमारे पास। यहाँ कैरी ले लीजिए, 7 7 हो चलेगी, ये चलेगा, कितना बचा हमारे पास में 8 बचेगा शायद। और यहाँ कितना बचा हमारे पास में, यहाँ से कैरी यानी कि 1 जा चुका था, 2 बचा, 2 में से कितना को 1 चेक कर लेते हैं। अच्छे जो 12 कर दूँ, हासिल आ गया 1, तो यहाँ हो गया हमारे पास 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल आ गया 1 2 1 3, सही है। तो हमारे पास ये आ गया। अब सर इससे हम लोग इसको डिवाइड कर दें, अरे नहीं, यहां बच्चे हमेशा गलती करते, ध्यान देना, जब तक ऊपर के सारे डिजिट खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक अपनी मनसा को कंट्रोल करके रखना। जब ये सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, तब अगर शेषफल 0 नहीं आया है, तब क्या करेंगे, हम इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। अभी ये पूरे नंबर खत्म ही नहीं हुए, यहां खत्म हो गया था, देखिए ध्यान से, यहां भी पूरे नंबर खत्म नहीं हुए हैं, तो हम इसी को पहले पूरा डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको नहीं करूंगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो ये हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे उतार लेंगे। कितने बार पढ़ा जाए, कितने बार पढ़ा जाए, तो अगर मैं देखता हूं, चलिए मैं एक बार 9 बार चेक करके देख लेता हूं। देखिए, तो 9 6 54 का 4 आ गया, हासिल आ गया हमारा, कैरी आ गया 5 आ गया, 9 9 81, और 81 में हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 6 8 आ गया, 86 का 6 हासिल आ गया हमारे पास कितना 8 आ गया। फिर हमारे पास 9 कम 9 और 8 दूनी 16 17, हमारे पास कितना आ गया 17, ये हमारे पास आ गया। चलिए इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 हमारे पास देखिए ध्यान से, यहाँ 12 हो गया, तो 12 हमारे पास 4 निकालेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा बताइए, तो 12 हमारे पास कितना बचेगा 8 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ से कैरी हम लोग ले चुके थे, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो
कम पड़ जाएगा, वो कैरी लेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, 5 चला कितना बचेगा 9 बचेगा हमारे पास। यहाँ से उधर चला गया तो खत्म कहानी, तो कुछ नहीं बचा हमारे पास में। यहाँ कितना बचा हमारे पास 0 बच गया हमारे पास, तो 0 मैंने नीचे उतार लिया। अब कितनी बार पढ़ लिया जाए, हाँ सोच लेना, सोचो 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 5, यानी 5 बार हम लोग लमसम में जाएगा। तो 5 6 जाएगा हमारे पास कितना जाएगा 30 का 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और हमारे पास 9 बचे 45, और 45 तो 3 48 का 8 आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 5 कम 5 4 9, वाह भाई वाह, ओहो मजा आ गया। यानी देखिए अब 0 आ गया, यानी कि अब की हमको अगले स्टेप में जाना ही नहीं पड़े, यानी अगले स्टेप में जाना ही नहीं पड़ा, एक ही ने अब की बार 0 बना दिया। तो किस वैल्यू ने 0 लाया, यानी कि 196 ने में 0 ला के दे दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू ऑफ एचसीएफ। सबको मालूम समझ चल गया, सबको पता चल गया, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 196 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। सर जी ये भी करा दो, अरे नहीं ये आपके लिए है घर वर्क। कौन सा वर्क है, घर वर्क, इसको बैठ के आराम से करो, घर पे वर्क करो भैया। तो ये हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन कर दिएगा, चलिए इसको ले लीजिए फटाफट, हम लोग देते क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, कई बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा के पुटअप कर दिया जाता है। तो देखिए क्या है, मैं आपको फील कराता हूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए यानी कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये देख लीजिए क्या लिखा है। कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 फलाना फलाना। मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से यार, ये क्या लिखा भूल जाओ, मैं आपको अपने स्टाइल में समझाता हूं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, मैं माइक चेक कर लूं, हाँ लगा है, देखिए तो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये क्या लिखा है, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहले जो लिखा उसको समझ लेते हैं हम लोग, पहले इसको चलो समझ लेते हैं। इंटीजर तो लिखा कि कोई भी पॉजिटिव हम लोग ऑड इंटीजर ले लें तो उसको हम लोग क्या करते हैं 6q+1 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, सो दैट ये दिखाइए, यानी इसमें हमें आंसर नहीं लाना है, अपनी बात को प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेता हूं, कोई भी मैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लूं, हिंदी में क्या बोलेंगे, धनात्मक ऑड माने क्या होता है विषम, ये क्या हमारे पास है पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होगा, ये आप सो दैट करिए, यानी दिखाइए दर्शाइए। कैसे होगा, आइए मैं अपनी स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूशन पढ़ चुका है, इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं, देखिए इसमें कैसे करेंगे यार, ध्यान से देखो तो यार इन सवालों करने को, जब भी ये सवाल आया करें ना, तो मैं हिंदी मीडियम वालों को बच्चों की स्क्रीन पर लगा देता हूं कि कैसे लिखना है, अंग्रेजी वालों के लिए मैं लिखा देता हूं, देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले मान लेते लेट दी एनी इंटीजर, एनी यहां लिख लेते एनी पॉजिटिव ऑड, केवल पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। मान लिया कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, ए है। मैं आपको समझाता हूं, अभी सुनते रहो हमारे पास। अब ध्यान से देखना मैं करने वाला क्या हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे जो ये पैटर्न लिखा, मैं इस पैटर्न को समझने की कोशिश करता हूं। देख क्या लिखा है, देखिए इधर देखिए 6q+1 लिखा है, सब इसी तरह मिलते जुलते, मैं इसको समझता हूं। यार ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो तो क्या ये यूक्लिड जी ने जो डिवाइड करने वाला फॉर्मूला बोला था a=bq+r से कुछ नहीं मैच कर रहा है, यानी क्या ये वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, भैया मैच नहीं कर रही, वो वही ही है। यानी ये जो 6q+1 लिखा है ना, ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड जी की जो यानी कि राइट वाली वैल्यू होती है, यानी कि हमारे पास राइट साइड की जो वैल्यू होती है वही लिखी है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब सबसे पहले हमने क्या किया, किसी पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लिया। अब देखो क्या लिखेंगे, अब अगर हम लोग यहां से यूक्लिड से रूल से देखें, यानी कि बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ऐसे सब लोग लिखेंगे तो क्या होता है हमारे पास में a=bq+r। अब ये चीज क्या है यार, तुमने कोई अच्छा ये चीज आती कहां से, सबको मालूम है ना, जैसे 2 को हम लोग 2 से 5 को डिवाइड कर दे, 2 2 हमारे पास 4 1 बचा था, तो 5 कब मिला था, ध्यान कीजिए, 2 × 2+1 करने पर, तो ये वैल्यू हमारे पास यहां दी गई है, इसको सॉल्व करके 5 मिलेगा। और तुमने मान रखा कि 5 कितना हमारे पास होता है, ए होता है, और उस ए को हमने पहले मान लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान चलते ए है,
यानी मैं क्या करूंगा 6 क्यूब प्लस 1 के बराबर किसको मान लेता हूं, यहाँ पे ए को मान लेता हूं कि यानी इसका जो सोल्यूशन है इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन यानी कि जो भागफल की वैल्यू होती है रख दूं तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास बीच वाली वैल्यू 1 मिल जाएगी। मैं इसको मान लेता हूं क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है यूक्लिड की कहानी में राइट वाली वैल्यू होती है हमारे पास में, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो यानी कि अब मैंने क्या किया, पहले ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास, ये देखिए ध्यान से 6 क्यूब प्लस 1 लिखा है। अब ये भी तो इससे मैच कर रहा है, अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसकी कितनी भी वैल्यू आएगी मैंने इसको मान के रखा ऑलरेडी, ए आएगी, मान लेते हैं कितनी आएगी हमारे पास, ए आएगी। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ध्यान से ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यानी इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए कंपेयर करने पे हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए अगर हम लोग इसको कंपेयर करने जाते हैं तो देखिए ध्यान से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए क्यों के आगे यहाँ पे b है और क्यों के आगे यहाँ पे 6 है, यानी b और 6 में कुछ रिलेशन है, यानी कि b का मान कितना हमारे पास 6 है, कितना आ गया 6 है। अब ध्यान दो, अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। r का मान 6 होगा, 6 यानी कि 20 से एक छोटा, मैंने आपको बताया था कि r का मान अगर 3 यानी कि b का मान अगर हमारे पास मान लीजिए 3 है तो r का मान 3 से तो छोटा होगा, यानी 2 1 0 में से कोई एक हो सकता है, मैंने बताया था। तो अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या होगा बताइए, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, आर की हो सकती है। सबको मालूम चल गया, नहीं चल गया, बहुत बढ़िया चल गया होगा हमारे पास मालूम। तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा, मैंने समझाने यूज किया था, बहुत बढ़िया। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब ये वैल्यू उठा के मैं क्या करता हूं, यहां पे बारी बारी से यानी क्या करता हूं मैं रखता हूं इस वाले फॉर्मूले में। देखिए तो a इक्वल टू यहां से 1 से शुरू हुआ है, आप क्या कर लिए, चलिए इसमें रख लेते हैं हम लोग, तो क्या था a इक्वल टू b क्यू प्लस का r था ना हमारे पास, चलिए रखिए तो a इक्वल टू, तो b तो हमने यार देखिए क्वेश्चन में दिया ही हमारे पास 6 है, तो 6 क्यू प्लस का r कितना हमारे पास 0, तो मैंने एक बार 0 रख लिया। फिर a इक्वल टू 6 क्यू प्लस का हमारे पास कितना 1, अब ये वैल्यू r के स्थान पर ये वैल्यू हम लोग लगातार रखते हुए चले जाएंगे, तो a इक्वल टू हमारे पास 6 क्यू प्लस का 2, a इक्वल टू हमारे पास 6 क्यू प्लस का 3, a इक्वल टू हमारे पास 6 क्यू प्लस का 4, a इक्वल टू हमारे पास 6 क्यू प्लस का 5, कहाँ तक ले जाना है, हाँ 5 तक ले जाना, हमने यहाँ पे रख लिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आते हैं असली मुद्दे पे, क्या लिखा था यार, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने क्या किया है a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 या कुछ भी मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या निकला, यानी कि इसका मतलब इक्वल टू लगा, तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एम आई राइट, ध्यान सुनते रहो। अगर मैंने a बराबर 6 क्यू प्लस 0 लिखा तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी 0 होनी चाहिए। आइए चेक करते हैं, मैं बोलने क्या, अच्छा एक काम करते हैं, मैं थोड़ा चेंज कर लें क्या हम लोग, देखिए इसको ऐसे लिख लें, 0 कोई वैल्यू होती नहीं है, इसको मैं देखो ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे, यहां से 2 बाहर निकाल लूंगा, यहां पे मैं अंदर 3 क्यू लिखता हूं, देखिए 3 दूनी 6 क्यू आ जाएगा, ये तो यार यहाँ कुछ कॉमन होगा नहीं, तो ये तो हमारे पास ऐसे पड़ा रहेगा 6 क्यू प्लस का 1 पड़ा रहेगा। अब ऐसा क्यों करें भी समझ जाओगे, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा हमारे पास 6 क्यू प्लस का 2 कॉमन कर, तो 3 क्यू हमारे पास प्लस का कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास। यहाँ कितना कॉमन कर लीजिए आप लोग, यहाँ कॉमन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा, लेकिन 8 कोई कॉमन करने मतलब नहीं निकलता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 6 दो कॉमन कर लीजिए केवल आप, तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस का 3 हमने यहाँ पे ऐसे एडजेक्टिव रखा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ फिर से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ बचे हमारे पास 2 3 6, तो 6 क्यू प्लस का हमारे पास 2 3 6 प्लस का हमारे पास कितना जाए 2 दूनी 4, ये बन जाएगा। और यहाँ फिर से कॉमन नहीं होगा, देखिए ध्यान से 2 कॉमन करना, तो यहाँ पे नहीं होगा, सब में 2 कॉमन करना है, यहाँ नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, तो 6 क्यू प्लस का 5 ऐसे रख दिया। यार मैं इससे पहले आपको एक सवाल पूछता हूँ, देखिए तो लोग बता पाते हैं, मैं आपकी जानकारी चेक करता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि यार जैसे मान लो कि 2 ब्रैकेट में x/2 है, तो यानी कि अगर हमारे पास पूरा नंबर, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे मैं समझाऊंगा आपको, कैसे समझाऊं, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए 10 लिखा है, क्या 10 जो हमारे पास 2 से डिवाइड होगा भाई, हाँ पक्का डिवाइड होगा, मेरे पास 5 बार हमारे पास चला जाएगा, तो मैं 10 को ऐसे लिख लूं 2 × 5/2, तो अगर 10 2 से डिवाइड होता है तो 10 का फैक्टर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 हमारे पास, तभी 5 ही आंसर आएगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर के बगल में अगर 2 आ गया है तो वो नंबर पूरा नीचे से कट जाती है, वही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। देखो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, अगर 2 किसी भी नंबर के बगल में आता है और 2 नीचे भी है, तो वो अगर कट रहा है तो उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी उस नंबर से कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से,
अगर 2 इस नंबर के बगल में आया है यानी कि इसका जो भी आंसर आए वो 2 से कट जाएगा, यानी ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। ये क्या है, डिविजिबल, बताइए, बाय 2 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। यहां भी मल्टीपल 2 आया है यानी ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये भी हमारे पास मल्टीपल 2 आया यानी कि ये भी हमारे पास डिवाइड का सिंबल लगा लो, 2 से कट जाएगा। इतनी बात से कुछ हम आगे, अब आगे लौट गए क्वेश्चन के पीछे। देखिए आपने कहा था कि ए हमारे पास, अब देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे नहीं लिखा था शायद, ये देखिए ध्यान से, कहां गया, 8 इंटीजर था, मैंने 8 नहीं लिखा था, 8 पॉजिटिव इंटीजर था, तो कहां गया एनी पॉजिटिव 8 इंटीजर, तो पॉजिटिव एनी पॉजिटिव 8 इंटीजर, यहां पे 8 लगा लीजिएगा आप लोग, मैंने मिसप्रिंट कर दिया था। देखिए तुमने तो यार ए की वैल्यू कहा था कि 8 पॉजिटिव होगी। अब देखिए, अब ये वैल्यू इसके बराबर है, देखिए मैंने बताया था कि इक्वल टू मतलब होता है कि ये और ये वैल्यू पूरी पूरी बराबर होगी, तो अगर ये इसके बराबर है तो तुमने क्या माना था कि एक वैल्यू 8 होगी। अब चेक करिए क्या ये वाली वैल्यू, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ध्यान सुना, यहां पे पहले हम पहुंच चुके हैं अपने काम पे, यानी यहां पे जो ये वैल्यू है, क्या ये हमारे पास इधर एक तुमने 8 माना, लेकिन क्या इसके इक्वल टू 8 आ रहा है, ये तो 2 से कट गया, यानी ये हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है, हो ही नहीं सकता, जो हमारी जो किसके हिसाब से नहीं होगा, जो हमने मान रखा था। यहां चेक करिए, आपने माना था कि ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 8 इंटीजर है, am I right? तो अगर ये पॉजिटिव 8 इंटीजर है तो ये इसके बराबर जो ये वैल्यू, ये भी तो होनी चाहिए, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में 2 आ गया, हमने देखा था अगर किसी के मल्टीप्लाई में 2 आता तो 2 से कट जाएगा, यानी एक बात पक्की, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से वही कहानी यहां देखिए, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव 8 इंटीजर है, ये भी होना चाहिए था, ये तो 2 से कट रहा, ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन बचा, देखिए कौन कौन बचा उसको हम डिब्बे में बंद करते हैं। तो ये एक वैल्यू तो ये बची जो कि 8 पॉजिटिव इंटीजर में आ रही है, एक वैल्यू हमारे पास ये बची और एक वैल्यू हमारे पास क्या बची, ये बची। तो क्या हम अपनी बात को प्रूव कर चुके हैं, चेक करिए, कह रहा था कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव 8 इंटीजर ले लीजिए। अब देखिए मैंने 8 इंटीजर ले लिए, देखिए यहां पे ये हमारे पास 8 इंटीजर है तो इसकी भी वैल्यू 2 से नहीं कट रही, यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहां पे ये भी 8 है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है, क्योंकि 8 क्या होती है जो 2 से ना कटे हमारे पास ना, ये भी हमारे पास यानी कि 8 है, तो ये भी हमारे पास क्या 8 है, तो सही तो हो गया। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया है तो उसका जो कहानी है वो कहानी इसी रूप में बनके तैयार हो जाएगी। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव जो 8 इंटीजर थे वो इसी कहानी में हमारे पास, इस वाली कहानी में और इस वाली कहानी में, इसी वाली कहानी बनके तैयार हो गए। यानी कि हम कैसे लिख देंगे इसका आंसर, आई होप यहां तक आ रहा होगा, मैं देखिए अच्छे से आंसर लिख के दिखाता हूं आपको, यहां तक आ रहा होगा, आई होप। नहीं आ रहा तो मैं कैमरा मास्टर से अनुमति ले चुका हूं, तो वैसे यहां पे, यहां तक तो आ ही रहा होगा, यहां तक भी नहीं आ रहा। एक काम करिए, इधर आपको भाई लिखना पड़ेगा, इधर आपको लिखना पड़ेगा, मैंने आपको स्टेप बता दी, ये सब बवाल आपको मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा दूं इसको, चलिए बता दिया मैंने, चलिए यहां लिख देता हूं। तो देखिए ध्यान से कि हाँ सही बात है कि एनी पॉजिटिव देखिए ध्यान से, वहां पे लिखा था ना एनी पॉजिटिव 8 इंटीजर, एनी पॉजिटिव जो 8 इंटीजर हमारे पास होता है, इंटीजर जो होता है कैन बी रिटेन, यानी कि लिखा जा सकता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने यहां पे लगा रखा है, ऐसे लिखना, लिख लेना। तो एनी पॉजिटिव 8 इंटीजर कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग बताइए, 6q + 1 जो पहला था, 6q हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का, देखिए ध्यान से 3 था, एंड 6q + का 5, इट्स योर आंसर। एंड हमने यहां पे ये बात प्रूव भी कर दी, सो दैट क्या था हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से काफी अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया, थोड़ा समय मैंने लिया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको क्वेश्चन समझा दिया जाए, मैंने आई होप मैंने समझा भी लिया है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, आंसर ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं, फीलिंग के साथ समझाता हूं। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए पहले क्या लिखा है, एंड आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 6 क्या लिखा है, अरे यार फ्लो नहीं बन पावा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम यहां पे शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ये पूरा बवाल लिखा है, ये क्या लिखा है, कैसे लिखा, आप पढ़ लेना, पढ़ा देना। मैं तो आपको क्वेश्चन का नीड अब हिंदी मीडियम वालों के लिए आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा के बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मार्कर में चेंज करके बताऊंगा आपको, अच्छे समझाऊंगा। देखिए ये हमारे पास क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमारे पास 2 आर्मी की अलग अलग टुकड़ी हैं, यानी एक आर्मी की टुकड़ी हमारे पास इधर है, एक आर्मी की टुकड़ी हमारे पास क्या इधर है।
इसमें पहले वाले में आर्मी की टुकड़ी में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं देखिए, यानी कि 616 यानी कि हमारे पास क्या है 616 हमारे पास क्या है यहाँ पे मेंबर है, इसमें मेंबर है। और यहाँ पे जो दूसरी हमारे पास टुकड़ी इसमें कितने मेंबर हमारे पास है 32 मेंबर है, ठीक है ना। अब कह रहा कि ये जो मेंबर्स हैं ये मेंबर, इसके पीछे एक वर्ड लिखा है मार्च, देखिए कहीं मिल जाएगा आपको, मार्च मार्च मार्च, ये देखिए ध्यान से मार्च बना होता पीछे पीछे चलना, यानी कि जो 616 जो मेंबर्स हैं इस आर्मी की टुकड़ी में, नाम दिया गया है आर्मी टुकड़ी का नाम क्या है ये, यानी कि इसके पीछे चलना है, इनको इसके पीछे ले जाना है। और कंडीशन है कि इनको कॉलम में ले जाओ, क्या ले जाओ कॉलम, और लिखा हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम, क्या लिखा है सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये इसके पीछे तो जाएंगे, ये वाली मेंबर जो इसके पीछे तो जाएंगे लेकिन वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में आ जाने चाहिए। तो लिखा सेम नंबर ऑफ कॉलम में आ जाने चाहिए, तो आगे क्या करना है, तो उस कंडीशन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम, तो हमें ये बताना कि ऐसे कितने कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाए, ऐसे कितने कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाए कि जिससे कि हमारे पास क्या हो कि यहाँ पे ये 616 जो मेंबर हैं 32 यानी कि जो आर्मी की जो दूसरी टुकड़ी उसके जो मेंबर हैं उसके पीछे बिल्कुल फिट हो जाए। यानी मैक्सिमम कितने हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े खड़े कॉलम बना सकते हैं, मैक्सिमम 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 हाईएस्ट, सोच लीजिए, यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है कि इन दोनों में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। अरे यार इससे अब क्या बताता है, इससे अब यही तो बताता है कि ये दो नंबर में कोई चीज कितनी बार कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन कितनी है, तो यार यही तो बताना कि 616 और 32 जब ये कॉलम में चलेंगे आगे पीछे तो इसमें वे कॉलम यानी कि आगे पीछे जब चलेंगे हमारे पास में जिसमें जो कॉलम बनेंगी कितनी मैक्सिमम कॉलम होंगे जिसमें मार्च कर सके, किसमें ये चल सके, मैक्सिमम बताना है। तो मैक्सिमम कॉमन चीज बताना है, तो मैक्सिमम कॉमन चीज, कॉमन मैक्सिमम माने हाईएस्ट, तो यानी एचसीएफ निकाल लेंगे, सिंपल है, सिंपल है दैट। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 32 और जो हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है 616 है, इसके बीच क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। भैया कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है कैसे निकालेंगे, देखिए फटाफट, तो 32 से डिवाइड कर देंगे 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो हमारे पास 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे चले हमारे पास 9 बचा, हमारे पास बच गया हमारे 5 5 5 6 हमारे पास कितना बच गया 2 बच गया, 11 3 6 हो गया। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास में, देखिए ध्यान से खत्म हो गया, ये हमारे पास आएंगे यहाँ पे 6 कितनी बार जाएगा, आप सोच के बताना, सोचिए बताना, ये कितनी बार लेके चले जाए, कितनी बार लेके चले जाए, चलिए 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 हम लोग 8 बार लेके देखते हैं हम लोग कितनी बार जाएगा, आइए देख लेते हैं, देखो कितनी बार जाइए, गंदा ना हो, 3 9 27 9 बार जाएगा, 9 बार जाइए पक्का है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यानी कि ये आगे कितने बार आएगा, सोच के देखिए शायद 9 बार चेक कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल आ गया हमारे पास 1, और 9 30 27 1 27 से 28 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अंग्रेजी में पढ़ लोगे, यानी कि अंग्रेजी मीडियम पढ़ लेंगे ना, हमारे पास 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 का 8 आ गया, कैरी कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया था, और 9 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 27 हो जाएगा, कैरी जोड़ देंगे 20 हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस कर लीजिए आप हमारे पास, तो यहाँ पे 6 है, नई जगह कैरी लेंगे 16 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे कैरी जा चुका था, कितना बचेगा झुंझुन कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, तो 8 हो जाएगा हमारे पास, कैरी आ जाएगा हमारे पास 1 और 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया 8 आ गया, तो रिमाइंडर जब 8 आता तो हमारे पास क्या होता है, ये 8 वाला फिर से हमारे पास उस नंबर को डिवाइड कर देता है जो कि हमारे पास डिवाइजर होता है, यानी ये 8 क्या करेगा फिर से 32 को डिवाइड कर देगा, तो 8 चौक यानी 8 4 जा कितना होता है पास 32 होता है, 8 चौक कितना होता है 32 32 होता है, ये खत्म हो गया। तो देखो ध्यान से रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, तो किस वैल्यू ने 0 लाया 8 लाया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया 8, और ये 8 वही वैल्यू है कि यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8 होगी। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को साल को समझाने की कोशिश की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ली, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए गाइस हम अगला सवाल लगाते हैं, यहाँ शाम के हो रहे हैं करीबन हमारे पास कितना 1 हो रहा है हमारे पास, मैं इस 1 बजे अंधेरी रात में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ।
हम हैं, हमारा कैमरा है, हमारा छोटा सा नन्हा बच्चा बालक बैठा हुआ है। तो 3 लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके कैमरे यानी कि यहाँ पे वीडियो बन रही है। चलिए आगे देखिए। तो देखिए ध्यान से, हम अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपसे बता दूं कि ये क्वेश्चन हर साल किसी बदल के हमारे पास ये क्वेश्चन हर एक हमारे पास, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे यूपी का बोर्ड चाहे हमारे पास हो, ये क्वेश्चन हर बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सोच लो, समझ लो, लिख लो। हिंदी मीडियम के लिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन लगा दिया है, उसको देखते रहें। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देखो, काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा और एल्गोरिथम में क्या भी कोई अंतर ज्यादा नहीं होता, सब एक ही चीज के बारे में बताते हैं। यानी कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, एल्गोरिथम का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ई एंड ई। देखो मैं बताता हूं क्या लिखा है, ई पे मत जाओ, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कहला है, कह रहा है, पहले समझो क्वेश्चन को, मैं समझ लेते हैं हम लोग। लिखा कि एनी पॉजिटिव जो इंटीजर हमारे पास है, इंटीजर यानी कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक हमारे पास है, उसका अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं। देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कहा जा रहा है कि 3m या फिर 3m+1 के रूप का होगा। इधर लिखा है, यानी इधर मतलब क्या होता है, दोनों में एक। यानी अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करूं तो पक्का वो 3m और 3m+1 के रूप का होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखिए पॉजिटिव इंटीजर यानी इंटीजर पॉजिटिव मतलब क्या होगा, प्लस वाले, यानी जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो लिखा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, इसका स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको स्क्वायर करके बैठूं तो इस स्क्वायर को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको प्रूव भी करना, में दिखाना है कि कैसे होगा। आइए शुरू करते, लिखा ना शो करिए। तो आइए हम शो करके आपको दिखाते हैं कैसे शो करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, मैं आपके लिए मिटा दूं। मैंने क्वेश्चन समझा दिया क्या हमारे पास, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए हाथ से मिटा दिया, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, लेट दी एनी पॉजिटिव। देखिए ध्यान से क्या लिखा था हमारे पास, स्क्वायर अभी नहीं करते, पहले हम लोग मान लेते कि पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या ए है। मार्कर में चेंज कर लेता हूं आपके लिए, देखिए। चलिए मैं आप ब्लू लिख लेता हूं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां लेमा लिख लीजिए, एक ही बात है। क्या होता है याद करिए आप लोग, क्या होता है, ये होता है हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर जो कंडीशन दी गई है, अब देखिए जो 3m लिखा है, मैं 3m+0 भी तो लिख सकता हूं। अब देखिए क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी क्या इसकी वैल्यू, मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आ रहा हूं भाई, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए 2 को मैं बिना बताए रुकूंगा नहीं, तो 2 टू कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो देखिए अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और एक को जोड़ें तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आएगी। और हमने मान लिया कि कोई जो भी वैल्यू आएगी तुम उसको 1 लिखो। यानी जब इसको मैं सॉल्व करने जाऊं, यहाँ m क्या है, m का मान क्वोशिएंट है, यानी कि भागफल है। अगर मैं m का मान यहाँ कुछ भी रख दूं तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे बीच वाली वैल्यू मिलेगी। और मान चल रहे हैं हम लोग, जो बीच वाली वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू a मान चल रहा है, मानी मान लिया इसकी वैल्यू भी हमारे पास यही आएगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर करते तो क्या होगा, आइए देख लेते क्या होता है यार। देखिए ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो देखिए ध्यान, तो b के सामने कौन आ, 3 आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी। जल्दी कमेंट में लिख दो कि b की वैल्यू 3 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से छोटा, यानी 210, इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू। देखिए मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू, देखिए ध्यान से b कितना हमारे पास में था, लिख देता हूँ 6, एक सेकेंड, कितना था हमारे पास में यहाँ पे बी क्यू प्लस का आर था। तो देखिए a इक्वल टू बी कितना हमारे पास कंपेयर करके 3 लाया था, 3 लिख लिया हमारे पास। और क्यू में कितना हमारे पास m है, तो इसको m ही रखो हमारे पास, प्लस में r। अब r के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 1 2 रखेंगे, तो एक बार 0 रख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार क्या रख लिया, 0 रख लिया। अगले बात देखिए ध्यान से, a इक्वल टू 3m, अब की बार आठ हम कितना रख लीजिए, 1 रख लीजिए। अगली बार देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, अगली बार क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3m, अब क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो इतना काम तो हो गया, यानी किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर को हमने, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए था, इसको मैंने शो कर लिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें करना है स्क्वायर।
क्या करना है, स्क्वायर, यानी जो भी तुमने एनी पास्ट टीचर लिया है उसका स्क्वायर करो। मैंने तो अभी केवल वैल्यू निकाल ली, ए सिंपल वैल्यू निकाल ली, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लेते हैं स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे, देखो प्लस जीरो यहाँ पे लिखेंगे तो जीरो कोई मतलब नहीं होता, हटा दीजिए, तो ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर 3m का भी और स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लिया हमने। देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ कितना आएगा हमारे पास, तो 3 त्रिका हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, देखिए कैसे चेंज करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखिए 3 और ब्रेकेट में 3m स्क्वायर लिख लिया, कोई देखा किसी को परेशानी तो कोई नहीं है, 3 त्रिका 9 m स्क्वायर अभी भी आ जाएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से बढ़िया रेड पेन में भी बंद करके रख लेता हूँ, अभी मैं नहीं बोलूंगा क्या करूंगा, इसका अचार डालूंगा क्या करूंगा, अभी मैं इसको अभी के लिए बंद करके रख लेता हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर खोल लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास हो गया, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2a कितना हमारे पास 2m, सॉरी तो 2a कितना हमारे पास 3m है और b कितना हमारे पास में 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ab हो गया। देखिए तो यार फिर से वही कहानी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 ब्रेकेट में लिख लूंगा मैं 3m का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक, प्लस का हमारे पास। आगे देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यार, कैसे चेंज करता हूँ, देखो यहाँ कहता है 3 दूनी 6, एक एक कम एक, यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ कहता है m आ जाएगा, और जो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मैं इसको थोड़ा सा बाद में लेता हूँ, यानी मैं 1 को ऐसे लिख लिया। अब देखिए मैं इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन करता हूं, देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या किया, अब ऐसा क्यों करें भाई तुम समझ जाओगे, मैंने यहाँ से 3 कॉमन करना चाहता हूँ, 3 कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 कॉमन करिए, हमारे पास बचेगा 3m स्क्वायर बचेगा, और प्लस का हमारे पास कितना बचेगा, हमने यहाँ पे 3 कॉमन कर लिया, इसमें पूरे कॉमन करें 3 चला जाएगा, 3m स्क्वायर बचेगा प्लस का 3 दूनी 6, तो ये 2m बन जाएगा, इसको ब्रेकअप बंद कर लिया, यहाँ कॉमन तो करना नहीं था, केवल दोनों कॉमन करें, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। तो जो अभी मैंने निकाला है इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकेट में ऐसे बढ़िया अच्छे से बंद कर लिया, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ करिए फटाफट कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ आपको, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिका 9, तो 9m स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस का 3ab 2ab, तो 2a कितना हमारे पास 3m है, 2a हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या b है, देखिए आगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करता हूँ, देखो मैं हाथ देखना, कलाकारी देखना कैसे करेंगे, 9m स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12m हो गया। अब देखो जो 4 लिखा है ना, मैं इसको यानी कि 3 प्लस का 1 लिखता हूँ, कोई देखा किसी को, किसी प्राणी कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं प्रॉब्लम। अब देखिए इस पूरे को देखिए ध्यान से, इसमें 3 कॉमन हो रहा है, देखिए कर लीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9, तो 3m स्क्वायर 3 चौक 12 प्लस का 4m आ गया, ठीक है ना, 3 चौक 12 4 आ जाएगा, m आ जाएगा, और 3 पूरा पूरा चला जाएगा, तब बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, और इसमें कॉमन लिए नहीं तो प्लस का 1 पड़ा रहने दी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब की इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे अच्छे से बंद कर लिया। ओ भाई काट, ओ भाई भैया भैया, चलिए आइए अब हमारे पास क्या है। अब देखिए मैं अगली बात जो बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं बोलने क्या जा रहा हूँ, कह रहा है कि यानी कि आगे ये लाइन देखिए क्या लिख रहा है, सम इंटीजर m, देखो मैं आपके लोग एक बात समझाता हूं, देखिए अब मेरे ब्लैक पेन का करामात देखना मैं बताने क्या जा रहा हूं। देखो यार मैं ये जो 3m स्क्वायर है, इसको यहां मैं आपको बताता हूं 3m स्क्वायर के बारे में, ये यहां बताता हूं। देखिए ये जो 3m स्क्वायर है, सोचो m क्या है, कोई एक इंटीजर वैल्यू है, अगर मैं m की कोई इंटीजर वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, हमारे पास देखो साफ साफ लिखा है, अगर मैं यहाँ m की वैल्यू कुछ भी रख, चलो 1 लिख लेते, कुछ भी रख लेना, कितना आ जाएगा 3 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये बताइए 3 हमारे पास क्या है, क्या फिर से इंटीजर वैल्यू नहीं है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अब की बात जो भी इंटीजर आए, सम इंटीजर जो भी इंटीजर आ जाए उसको m मान लेना, यानी 3 को मैं क्या m नहीं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं। ये 3 कहां से आया है, यहां से आया है, यानी मैं 3 को m लिख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं जो 3m स्क्वायर है उसको मैं m लिख सकता हूं।
यानी कि मैं चाहूं तो भाई, क्योंकि एम स्क्वायर एक यानी कि हमारे पास क्या इंटीजर वैल्यू है, तो मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो सॉल्व एक नंबर आएगा। तो नंबर को कह रहा कि तुम एम मान लो, तो यानी मैं इसको हटा करके यहाँ पे 3 और इसको पूरा हटा करके मैं यहाँ पे एम लिख सकता हूं। सब कुछ समझ में आया कि नहीं बताइए जरा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इसको हटा के 3m मैं बराबर पे लिख सकता हूं। बंद कर लीजिए इसको। बात समझ नहीं आ गई? आइए इसके बारे में सोचते हैं। ब्रैकेट के जो बगल में लिखा है इसके बारे में सोच देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा हमारे पास में, ये देखिए लिखा है 3m स्क्वायर प्लस का 2m। फिर से वही कहानी यार, m क्या है, साफ साफ लिखा कोई इंटीजर है हमारे पास। क्या है, कोई इंटीजर। मैं m की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1 2 3 कुछ भी रखूं, आसानी के लिए 1 मान लेते हैं। तो 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 × 1, तो 3 हमारे पास है, 1 कोई मतलब है तो 2 आ जाए, 3 2 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब क्या 5 फिर से हमारे लिए एक इंटीजर वैल्यू नहीं? आप लोग बताओ भैया, अगर 5 इंटीजर वैल्यू, तो क्वेश्चन गला फाड़ फाड़ कह रहा कि इंटीजर को आप n मान के चलो। यानी मैं क्या करूंगा, इस 5 को m लिख लूंगा। ये 5 कहां से आया यार, यहां से आया है। तो जब मैं 5 को m लिख सकता हूं, तो क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं उस कंडीशन में इस पूरी वैल्यू को हम लोग 5 यानी कि हम लोग क्या करेंगे, m नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो आगे नहीं आ रहा मैं इसको बगल में लिखे दे रहा हूं, ऐसे देखिए ध्यान से। यानी कि a स्क्वायर बराबर हम लोग यहां कितना लिख लेंगे, ये 3 लिखा था लिख लीजिए, इस पूरी वैल्यू को हटा के कितना लिख लूंगा, m लिख लेंगे, प्लस कितना लिखा 1 लिख लेंगे। सब कुछ समझ में नहीं आया? अगली बात मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं अब नहीं लिखूंगा। देखिए यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर, अगली ये यहाँ की वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, नंबर आएगा। नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर को क्या मानना हमारे पास, m मानना है। तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस का, ये पूरा हमारे पास m मान लिया, 3 आगे था लगा लिया, प्लस 1 बाद में था हमने लिख लिया। चलिए जो क्वेश्चन कह रहा था उसको चेक करिए, क्या हमारे पास आंसर आ चुका है? भैया आ चुका है, बधाई हो, मैं कर्नल से बाहर चला गया, अरे अंदर आ गया। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि हमारे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था मैंने, ए माना था। इसका स्क्वायर यानी देखो स्क्वायर यहां कर दिया, देखिए ध्यान से, एनी पॉजिटिव इंटीजर को मैंने ए माना था, इसका स्क्वायर मैंने यहां पे कर दिया। तो कह रहा था कि इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर लानी थी हमें। तो क्या हम लाने में कामयाब हो गए? हाँ हो गए। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का मैंने जब स्क्वायर किया तो 3m के रूप का ही आया। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो वो 3m प्लस 1 ही आया। यहां भी देखिए ध्यान से 1 ही आया। यानी कि हम अपना आंसर भौकाल में लिख सकते हैं कि यस, यानी कि स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यहां आ रहा होगा, आई होप, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको मिटा दूं, यहां तक आ रहा होगा शायद। यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास इंटीजर होता है, इंटीजर, सही बात है कि हमारे पास क्या होगा, वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा, या तो इसके रूप या तो इसके रूप का होगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, चेक कर लीजिए, हमारे पास ये लिखा था ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास क्या होगा भैया, 3m प्लस m यानी कि रूप के होगा, यही हमारे पास यहां लिख देना आंसर होगा। और हिंदी मीडियम वाले क्या यार, मैंने यहाँ हिंदी क्या नहीं बोला, सब तो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लगा लिया है। तो क्या आप अगला क्वेश्चन लगा सकते हैं? चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग अपने आप लगाने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम लोग 5 लेते हैं। ये हमारे पास आपके सामने क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, आइए हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 ऑफ r 9m प्लस 8। को समझ में आया? कुछ नहीं आया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ यार हिंदी मीडियम से, यानी कि समझाता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे लिखा है, सोल्यूशन डाल लिया, कहानी आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आइए आपकी बात ब्लू से हम लोग सवाल लगाएंगे। क्या कह रहा है, चलो चेक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। लिखा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, कोई भी हमारे पास प्लस वाला इंटीजर, यानी कि एक हमारे पास पूर्णांक नंबर ले लीजिए, उसका आपकी करिए क्यूब, यानी कि आपकी पावर में क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना बताइए, आपकी इनकी पावर को क्यूब चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, पावर को क्यूब चढ़ा दीजिए भैया। तुमने यहाँ पे क्या क्या, क्यूब, क्यूब, पावर को क्यूब बोलते हैं ना, पावर 3 बोलते हैं, चढ़ा दिया। तो कह रहा जब पावर क्यूब में चढ़ाओ तो वो हमारे पास क्या होंगी, 9m 1 प्लस 1
और 9n प्लस 8 के रूप को यानी कि व्यक्त करेंगे, यानी कि प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे। वीडियो भले लंबी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन को समझा के छोड़ेंगे। तो ये मतलब निकला यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग क्यूब निकाले ना तो वो 9m प्लस 1 या फिर 9m हमारे पास प्लस का 8 के रूप की होगी। ये हमें यानी कि प्रूव करना है। सबको सवाल समझ में आ गया? आइए सही करते हैं, यानी कि सवालों को सॉल्व करते हैं। देख कैसे करेंगे, देखिए फटाफट। देखिए तो सबसे पहले करेंगे लेट एनी पॉजिटिव, देखिए ध्यान से क्या लिखा था हमारे पास, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास लिखा था लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन, मैं पूरा लिखने जा रहा हूं, एल्गोरिदम का एल लगा लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा हम लोग देते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, करामात होता है। देखिए क्या होता है, ये क्या बताए थे, ये बताए थे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर होता है। यार ये पैटर्न तुम ध्यान से देखो कैसे बना होता है। ये पैटर्न मैंने कई बार बताया है। ये पैटर्न क्या है, ये हमारे पास बी क्यू प्लस यानी कि आर से मैच करता हुआ है। यानी ये पैटर्न देखिए ध्यान से, ये मैच कर रहा है। ये क्या है, ये यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमारे पास क्या है, राइट वाली वैल्यू होती है। यानी ये वैल्यू से मैच कर रही है। अगर ये इसकी वैल्यू इससे मैच करे तो यानी इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं पता होना चाहिए हमारे पास, ए यानी कोई भी नंबर होना चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ना उसी को मैं मान चल रहा हूं ए आएगा। यानी यहाँ पे जो ये चीजें लिखी ना, ये यूक्लिड की राइट वाली वैल्यू लिखी है। यानी जो उन्होंने इक्वेशन दी थी उसकी राइट वाली इक्वेशन की वैल्यू लिखी हुई है। बात समझ नहीं आ रहा है? तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। जैसे इसका सॉल्व करेंगे जितना आंसर आएगा 1 आएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर किसके बराबर हम लोग लेंगे, तो उसको हमने अभी मान लिया कि ए के बराबर लेंगे। समझ में आ गया? सही। तो देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, ये लिख लेते हैं। लिखा हमारे पास 9m, कुछ नहीं लिखा, प्लस पर जो लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू किसी न किसी के बराबर आएगी यार। सॉल्व करने बैठेंगे तो मान लिया मैंने ए के बराबर आएगी तो मैंने इसको ए लिख लिया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, इसको नहीं मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए ध्यान से, बी के सामने हमारे पास कौन ना आ रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अगर हम देखें, लिख देते अच्छे से, ऑन कंपेयरिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये मालूम चला कि वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 9। तो बी की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 9 आ गई। सोच के बताओ, अगर बी की वैल्यू 9 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ आर हो जाएंगे, क्योंकि 9 से छोटा लेते हैं। सबको बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं ना। 9 है तो हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू 9 से छोटा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 8 हमारे पास, यानी कि 9 हमने छोटी वैल्यू यहाँ पे ले ली। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यानी कि जो हमने, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूक्लिड का लिखा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे इसमें रखते हुए चले जाएंगे। आइए रखते हैं फटाफट। देखिए भैया कैसे करेंगे हम लोग आगे। देखिए तो a इक्वल टू हमारे पास कितना था, देखिए ध्यान से, इक्वल टू था हमारे पास b क्यू प्लस का r। तो a इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 9 है, क्यों तो क्यू ही है, प्लस का r लिख लेते हैं, के पास 0, यहाँ पे 0 रख लिया। ठीक, अगली वैल्यू हम यहाँ देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से, a इक्वल टू हमारे पास क्या है, b कितनी वैल्यू हमारे पास है, b है हमारे पास 9। तो और उसके बाद हमारे पास, अच्छा देखिए यहाँ पे क्यों कितना हम लोग m लेके चलते हैं, क्योंकि हमें m प्रूव करना रहेगा, तो हमने यहाँ पे m लिख लेते हैं अभी भी। तो क्यों हमारे पास, देखिए ध्यान से, हमारे पास b 9 लिख लिया और क्यों आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्यों कितना हमारे पास है m, तो मैं यहाँ पे m लिख लेता हूँ और r आपके बाद ले लेते हैं 1, तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू ले ली 1 ले ली। ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग इनके ऊपर कहानी लगाते हैं। अगर इनको दोनों को सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यानी कि एक वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल ली, मैं अच्छे लिख लेता हूँ यार, पर अच्छा लगे दोनों देखने में बराबर आ जाए। तो a इक्वल टू हमारे पास b क्यू प्लस का r। तो a इक्वल टू b कितनी वैल्यू हमारे पास, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 9 है, ये हमारे पास क्यू कितना m है, प्लस का r कितना हमारे पास है यहाँ पे, अब की बार r की वैल्यू 1 ले रहे हैं। अब देखिए, तो अभी हमने क्या किया, a क्या था हमारे पास, a हमने क्या माना था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a ले लिया है। लेकिन हमें क्या करना, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्यूब करना है यार, यानी किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करना है। तो a का क्यूब करेंगे तो यार इधर क्यूब करना पड़ेगा। भैया मैथ में तो यार कोई चीज बराबर होती है, अगर तुम इधर क्यूब करोगे तो हो चाहे ना हो, इधर भी क्यूब तुमको करना पड़ेगा। अच्छा काम करिए, एक काम करते हैं, 0 कोई मतलब है, हटा दीजिए यार। तो a इक्वल टू हमारे पास आएगा 9m का 9m आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब करना है यार, कह रहा क्वेश्चन, तो इधर क्यूब कर लीजिए। इधर हमने क्यूब कर दिया, इधर हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूब कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब इक्वल टू, अब ध्यान देना हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए
ये हमारे पास इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, यानी कि 9 को तो कितना हो जाएगा, 9 के ऊपर भी 3 हो जाएगा और m के ऊपर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। अब देखिए ध्यान से आगे की कहानी, अब देखिए ध्यान से, तो a क्यूब की वैल्यू यार m के ऊपर हमारे पास 3 लगा, यानी कि 3 बार m लिखा जाएगा, तो 1 m को मैं बाहर लिख लेता हूँ पावर 1 को, और 2 m की वैल्यू क्या होती है, 9 9 81 होती है, तो उसको मैंने अंदर लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया हमने m क्यूब लिख लिया। फिर से देख लीजिए हमारे पास 3 m होंगे ना, हमारे पास यहाँ पे 3 m होंगे यार, तो 1 m को बाहर लिख लिया, 2 m बचेंगे, तो 2 m क्या मैं बोल रहा हूँ, यानी कि सॉरी वेरी सॉरी, यानी m 9 के ऊपर हमारे पास 3 लिखा है हमारे पास, तो 9 के ऊपर 3 लगा, यानी कि 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो एक 9 को बाहर ले लिया, तो 2 9 अंदर बचे होंगे पावर में, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे होगी। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकेट में अच्छे से यहाँ पे कर लिया, इसको क्लोज कर लिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए ध्यान से, इसका क्यूब करना तो मैं क्यूब कर लेता हूँ, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 का होल क्यूब कर लिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब मतलब यही हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 981m क्यूब आ जाएगा। देखिए सभी जगह मैंने क्यूब लिखा है, क्यूब लिखा, क्यूब लिखा, हाँ लिखा है, तो a क्यूब यानी अभी मैंने क्या आ रहा है ना यार, इसी को तो मैंने क्यूब किया था, कितना आया था, यानी इतना आया था, प्लस का b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस का 3ab, तो 3 इंटू a यानी कि 9m 3ab यानी कि 1, और ब्रैकेट में क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस का b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b यानी कि 9m प्लस का 1। है राइट, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना आगे मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके समझने वाली चीज होंगी। देखिए कैसे, देखिए अब देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि 9 और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा है, 81m क्यूब लिखा है, इस 1 को पीछे ले जाते हैं, इस पूरे को आगे लेते हैं, 9 27, तो प्लस का हमारे पास 27 हो गया, यहाँ पे लगा लिया m, 1 लिखते नहीं, ब्रैकेट में कितना हमारे पास में 9m प्लस का 1 है, और इस 1 को जो लास्ट में पहले भी था, हम इसको प्लस में 1 बाद लिख लेते हैं। और अब ध्यान देखिए, हम यहाँ से कुछ करेंगे, कहानी भी ट्विस्ट करेंगे, तो a क्यूब यहाँ पे चल रहा है, नीचे से आई होप आ रहा होगा, एक बार कैमरा मास्टर जी बता दीजिए, कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ तक आ रहा होगा शायद। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे काम करेंगे, इस पूरी वैल्यू से a टर्म यहाँ से यहाँ तक है यार, और a टर्म यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है, तो इसमें से हम लोग 9 कॉमन कर लेते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू हमने यहाँ पे 9 कॉमन कर लें, तो क्या बचेगा, 81m क्यूब प्लस का 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 3 बार जाएगा, तो 9 त्रिक 27m, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस का 1, तो 9 त्रिक हमारे पास 27 जो m लिख लिया हमने, पर 9m प्लस ले लिया, और इसको यहाँ पे बंद कर दिया, प्लस हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यार से, अब यार इसको वाला आप नहीं कर लेंगे, अगला वाला आप कर लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, 1 के स्थान पे 2 रख लेना, और 2 रखो, दोनों तरफ क्यों कर दोगे, तो यहाँ पे वहां पे जहां जहां 1 रखा वहां पे 2 रख लेना। अब देखिए क्या है हमारे पास यार, देखो ध्यान से, मैंने पिछले क्वेश्चन को जिसने ध्यान से देखा वो बता लेगा। अगर मैं क्या करूं, यहां देखिए ध्यान से, जो 9 के बगल में जो वैल्यू लिखी है हमारे पास 81m क्यूब, देखो अगर मैं m यानी यार यहाँ एक चीज बताइए, यहाँ पे जो m की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, m की वैल्यू क्या होगी, याद करो m की वैल्यू भाई क्या होती है, m की वैल्यू यहां से देखो हमारे पास क्या है, q है, q यानी कि क्वेश्चन यानी कि भागफल। यार भागफल की वैल्यू होगी तो कोई ना कोई इंटीजर है, यानी ये तो यानी कि 5 6 10 15 में से कोई ना कोई तो होगी, होगी नहीं होगी, 1 2 3 भाई कोई ना कोई इंटीजर होगी हमारे पास में, है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू m के स्थान पे रखूं, चलिए मैं 1 रख लेता हूँ इजीली के लिए, क्योंकि इंटीजर सभी होती है नंबर्स, तो 81 इंटू एम का कितना आ जाएगा हमारे पास, होल 1, m को कितना माना हमने, 1 माना है, तो 1 का हो जाएगा हमारे पास होल क्यूब, तो 81 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब ध्यान सुनो, 81 क्या है यार, क्या ये अगेन हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी हम बताना ये चाहते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या मिला, 81 मिला है, तो क्या 81 जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर नहीं है, तो क्या इंटीजर नंबर को मैं कुछ समय के लिए m नहीं मान सकता हूं, मानना क्या, मान ही लेंगे, तो यानी हमने क्या किया, m मान लिया, यानी कि अगर मैंने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके 81 को m माना है, तो 81 कहां से बना है यार, इससे बना है, तो यानी ये भी वैल्यू 81 यानी m के बराबर हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 81 m क्यूब को कितना मान लिया, m मान लिया। कैसे माना मैंने बता चुके हैं, यानी कि मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a क्यूब इक्वल टू 9 पर कितना हमारे पास हो जाएगा, m हो जाएगा, बंद के लिए ब्रैकेट में। यहां सोचो, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है m की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर होगी यार, 2 5 10 15 20। अब अगर m की वैल्यू में यहाँ कोई भी रखूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो नंबर आएगा। अब नंबर जो आएगा, जो नंबर यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो क्या वो नंबर हमारे पास फिर से इंटीजर नहीं होता,
यार इंटीजर बार बार हम लोग m क्वेश्चन में घूम रहा है, तो मैं अभी के लिए इंटीजर ले लेता हूं m। तो ये जो m हमारे पास आया इस पूरी वैल्यू से तो आया है, तो इस पूरी वैल्यू के स्थान पे मैं m नहीं लिख लूंगा, यानी a क्यूब इक्वल टू लिख लूंगा मैं 9m प्लस का 1। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। देखिए ध्यान से क्या था क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास होते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए ध्यान से मैंने a को एनी पॉजिटिव इंटीजर माना था, कह रहा था इसका जो क्यूब होगा यानी पावर 3 होगी, पावर 3 यहाँ है, पावर 3 यहाँ है, वो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो सही तो है यार, ये 9m आ गई हमारे पास, 9m प्लस 1 आ गया, अगला वाला ऐसे आप करोगे वो भी प्रूव हो जाएगा। तो हमने इस बात को प्रूव कर ली और यहाँ पे अपना आंसर दे देंगे। सही बात है, यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे ऐसे देख देंगे। आई होप करने में आ रहा होगा कि सही बात है कि किसी भी एनी पॉजिटिव, जून स्टाइल लिख रहे हैं, एनी पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर हमारे पास होते हैं, इंटीजर नंबर, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास होते हैं, अगर मैं उसका क्यूब करने जाता हूं तो आंसर आप लोग लेंगे, वो क्यूब हमारे पास क्या होगा 3m प्लस का हमारे पास कितना था, सॉरी ये नहीं था, तो यानी कि जो क्यूब करेंगे कितना हमारे पास आएगा 9m, तो 9m प्लस 1 या फिर हमारे पास 9m प्लस 8 के रूप का होगा। दैट्स योर आंसर। तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8 के रूप का होगा। तो इस तरीके से हमने क्या क्या आपकी एक्सरसाइज कर दी कंप्लीट। बहुत ही जल्द मैं आपके लेके आऊंगा एक्सरसाइज 1.2। कीप अटैच विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।